Assalamu alaikum dear student, welcome back to YouTube channel. This is Rana Shahid here. Dear student, आज का मेरा जो छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा मौजू है, वो है कि हम जहाँ टेक शाहिद, जहाँ ये चैनल आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है अबाउट सब्जेक्ट बायोलॉजी, केमिस्ट्री और इंग्लिश के हवाले से, वहाँ ये सब्जेक्ट आपको आपकी तरबियत भी कर रहा है। वहाँ ये चैनल आपके अखलाकी तौर अतवार को भी संवारने में मदद दे रहा है। काश कोई बात आपके दिल में असर कर जाए। हो सकता है कि कोई भी मेरी बात किसी एक सब्सक्राइबर को, किसी एक व्यूअर के दिल में उतर जाए, तो यकीन जाने इससे बड़ी कोई कामयाबी नहीं। जिस इंसान के पास जो कुछ होता है वो इंसान देता भी है। मैं हमेशा ये कहता हूं अपने स्टूडेंट को कि हमेशा उन तमाम लोगों की कदर करें जो आपकी जिंदगी में एक अनमोल तोहफा है। तो उन अनमोल तोहफ में सबसे पहली जो बात आती है वो आती है पेरेंट्स की। सो हमेशा मैं कहते रहता हूं डियर स्टूडेंट, रेस्पेक्ट यूर पेरेंट्स। ये छोटा सा क्लिप आपके दिलों में थोड़ी सी वो मोहब्बत जगा दे, या किसी एक नाफरमान बच्चे को, नाफरमान तालिब इल्म को फरमा बरदार बना दे, तो मेरे लिए और आप सब के लिए यकीन जाने इससे बड़ी कोई खुशफहमी या खुश दिली वाली कोई बात ऐसी नहीं है कि जिसमें मुझे और आपको खुशी ना हो। और ये चीज सदका जारिया है। अगर मेरी कोई बात किसी को अच्छी लगेगी, वो दूसरे को शेयर करेगा, तो यकीन जाने सबसे बड़ी कामयाबी दुनिया की है। रेस्पेक्ट यूर पेरेंट्स। अपने माँ बाप की, अपने उन अनमोल तोहफ की, अजीम रिश्तों की कदर करें। उन माँ बाप की कदर करें जिन्होंने आपकी जिंदगी को बनाने के लिए अपने पाँव के छाले पैदा किए, अपने पाँव के छालों को बर्दाश्त किया। तो यकीन जाने जितना लाइफ उन्होंने आपके लिए गुजारी, आज आपका हक बनता है कि आप उनकी खिदमत तो नहीं अदा कर सकते, लेकिन कोशिश कर सकते हैं उनको उफ तक ना कहें, उनकी बात माने, उनका एहतराम करें। तो इससे बड़ी मिसाल क्या हो सकती है? हमारे जो आइडियल, हमारे जो आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो नमाज पढ़ रहे थे, नमाज इशा पढ़ रहे थे, फर्ज नमाज। आप सल्लम कहते हैं कि फरमाते हैं कि अगर मैं फर्ज नमाज अदा कर रहा होता और मेरी माँ जो है ना मुझे आवाज देती मोहम्मद, तो मैं नमाज छोड़ के चला जाता, जी मेरी माँ, जी मेरी माँ। तो इससे बड़ी बात क्या है? हमारे लिए दुनिया के कोई काम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना नमाज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सो आका करीम ने नमाज के अंदर भी माँ बाप का हुक्म दिया कि माँ बाप इंपॉर्टेंट है। माँ बाप जब भी बुलाएं फौरन चले जाओ। तो सुभान अल्लाह, सदके जाएं उस नबी की जात पर जिन्होंने अपने माँ बाप के एहतराम को इतना बुलंद किया। दूसरे नंबर पर है कि नाफरमान। ये भी आका करीम की जो है ना हदीस मुबारक है कि याद रखना, जो माँ बाप का नाफरमान बरदार होता है, जो माँ बाप का नाफरमान होता है, वो चाहे मेल हो फीमेल हो, वो माँ का नाफरमान बरदार हो चाहे वो बाप का हो, तो वो याद रखना वो जन्नत की खुशबू से महरूम रहेगा। वो जन्नत की खुशबू नहीं सूंघ पाएगा, वो जन्नत जाने का लायक भी नहीं होगा। तो ये याद रखना। तीसरा है अल जन्नत ताहतुल अक़दाम, कि जन्नत माँ के कदमों तले है। तो माँ बाप के कदमों तले जन्नत रख दी गई है। तो हमेशा जब भी अगर आपने जिंदगी में कामयाबी हासिल करनी है तो माँ बाप के कदम चूमा करें। उसके बाद है जी, बाप का साया एक आसमान की तरह है। यकीन जाने उन लोगों से जाकर माँ बाप की कदर पूछें जिन लोगों के माँ बाप नहीं है। उन लोगों से जाकर माँ बाप की कदर पूछें जो यतीम हो गए हैं। आज हमारे पास माँ बाप है लेकिन हमें एहसास नहीं है उनका। जब माँ बाप चले जाते हैं ना तो अर्श हिल जाते हैं। जब माँ बाप चले जाते हैं ना पता लग जाता है कि भी माँ बाप की कदर क्या है। तो जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ जान वफात पाई तो अल्लाह पाक ने भी इरशाद फरमाया, मूसा तू पहले जिस तौर तरीके ढंग से आता था, आज उस ढंग से ना आना, आज तेरे लिए दुआ करने वाला कोई नहीं है। तो याद रखना, माँ बाप का साया आसमान और रहमत की तरह है। आज हमें पता नहीं चलता कि हम घर में होते हैं नहीं होते, लेकिन हमारे माँ बाप हमारे ऊपर छप्पर बने हुए हैं, एक तरह का साया दिए बैठे हैं। तो ये बहुत बड़ी नेमत है। आखिरी पॉइंट है जी, माओं की दुआएं।
کہ ماں کی دعا انسان کو اس مقام تک لے کر جاتی ہے جس مقام تک انسان نے سوچا ہوا بھی نہیں ہوتا. میرے پاس ہزاروں کی تعداد میں, آپ کے پاس ہزاروں کی تعداد میں ایسے لوگوں کی مثالیں موجود ہیں جن لوگوں نے زندگی میں مقام کمایا, نام کمایا, شان و شوکت, مرتبہ, مقام بنایا صرف اور صرف